नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे। कल 21 अक्टूबर को जेएसएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी किया गया। कुल 802 लोगों को जेएसएससी ने डीवी के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी तिथि निर्धारित की गई है 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर को, जिसको हम लोग देखेंगे अभी। इसके साथ में ही जारी ये भी किया गया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी किन किन डॉक्यूमेंट्स को मांगती है। ध्यान रखिएगा कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और उस वीडियो के बाद में सैकड़ों लोगों ने मुझे अपने मन के प्रश्न को पूछे। उम्मीद है आपका जो क्वेश्चन होगा मन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो जिस भी तरह का हो, उम्मीद है आपका कमेंट सेक्शन से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीजीटी को लेकर के कि पीजीटी 15 नवंबर की बात चल रही है ज्वाइनिंग लेटर देने का। इसमें कितना सच्चाई है भी या नहीं, या अगर है तो ये कब तक उम्मीद है। ठीक है, इन सब मुद्दों पे चर्चा करते हुए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले बात करें, कल 21 अक्टूबर को जेएसएससी ने जो वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया, इसमें 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक बुलाया गया है, 2 पालियों में, 2 शिफ्ट में। ठीक है, 11 से लेकर 1:30 बजे तक और फिर 2:30 से लेकर 5 बजे तक। इतनी ही देर में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो वेरिफिकेशन किया जाता है जेएसएससी द्वारा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जस्ट एक इनिशियल स्टेज पे होता है। इनिशियल स्टेज एट द मीन्स की जो आपने लिखा हुआ है फॉर्म में, जो आपने भरा है, वो आप शो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मेरा ये अनुभव रहा है। मैं जेएसएससी में 2 एग्जाम को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूं और फाइनल अभी झारखंड सरकार में नियुक्त भी हूं। ठीक है, मेरा अनुभव इन सब में काफी रहा है। तो जेएसएससी का मतलब यही है कि आप जो दिखाए हैं, आपने जो फॉर्म भरा है, वो आप मुझे दिखलाइए। ठीक है, उसको वो गहन जांच नहीं करती है। वो एट द मतलब एक्चुअल वेरिफिकेशन का बात करें वो तो डिपार्टमेंट करती है। जैसे कि ये लैब असिस्टेंट का रिजल्ट हो चाहे पीजीटी का हो, जब आप फाइनल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जब आप फाइनल नियुक्त हो जाएंगे किसी स्कूल में एट द पोस्ट ऑफ पीजीटी या लैब असिस्टेंट, तो डिपार्टमेंट मीन्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स को कंसर्न इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में भेजेगी। तब वहां से वो आएगा डिपार्टमेंट में, तब जाके आपका वेतन स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, तो बस जस्ट एक अभी इनिशियल होता है। तो 802 लोगों को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये ऑलमोस्ट 1.25 टाइम्स रखा जाता है टोटल वैकेंसी का। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज कुछ बहुत थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इसलिए 1.25 एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्स इतना ही बुलाया जाता है। जिनका डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक रहता है हर चीज में, उम्मीद होता है कि उनका ज्वाइनिंग हो जाता है। ठीक है, अब बात करें हम लोग कुछ जो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था, आपने एग्जाम सीबीटी मोड में दिया था, उसमें आपके सेंटर का मुहर होगा, साइन होगा, उसका रखना बिल्कुल भी जरूरी है, मैंडेटरी है वो। ठीक है, नहीं होगा तो जिस पे डिपेंड है वो क्या करेगा। शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता इसका मतलब लिखा हुआ भी है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और स्नातक। मैंने सबका चर्चा किया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेकआउट करके वहां पे कंप्लीट प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का आपने, देखिए क्या है कि ये जो वैकेंसी था वो ग्रेजुएशन लेवल का था, इसलिए मांगा गया मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। अगर ये पीजीटी लेवल का होता तो यहाँ पे एक कॉलम और होता घ और लिखा होता स्नातकोत्तर। ठीक है, और प्रशैक्षणिक में लिखा होता बीएड। ठीक है, तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, इन मैट्रिक, इंटर और स्नातक जो आपका है एकेडमिक, ठीक है, शैक्षणिक, इसका आपको अंक पत्र चाहिए और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रोविजनल भी चलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को आपको फिर दिखलाना होगा। ठीक है, आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, लागू का इसका मतलब यह है अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, BC1 हो, BC2 हो, और एक नया इंक्लूड हुआ भी ईडब्ल्यूएस। अगर आप इनके तहत क्लेम लेना चाहते हैं तो आपका जाति और आय संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जाति और आय या आय, ठीक है ना, एनसीएल सर्टिफिकेट जो बनता है उसकी बात भी की जा रही है यहाँ पे। स्थानीयता प्रमाण पत्र, ठीक है, अगर आप खेल कूद कोटा, आप देखिएगा ब्रोशर डिटेल में, तो खेल कूद कोटा, दिव्यांगता कोटा और एक्स सर्विसमैन, इसके लिए भी कुछ कोटा होते हैं, उसका भी अगर आप चाहते हैं उसमें उसमें रिजर्वेशन लेना, तो आपको उसके भी सर्टिफिकेट को दिखलाना होगा। यह है उन लोगों का रोल नंबर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फाइनली बुलाए गए हैं। सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका चयन किया गया है जैसे के द्वारा। आप अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराइए और झारखंड सरकार के स्कूल में अपनी सेवा दीजिए।
लेकिन मुझे बहुत खेद हो रहा है उन लोगों के लिए, 802 के अलावा ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, इसमें काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं, उनका नॉलेज का जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। वो अगर झारखंड गवर्नमेंट के स्कूल में आते तो निश्चित ही यहाँ के बच्चों का लेवल को लैब के मामले में काफ़ी ऊपर लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य मैं कहूँगा इस पे झारखंड सरकार का नहीं, यहाँ के स्कूल के गरीब बच्चों का, जिन्हें वैसा शिक्षक नहीं मिल पाए। अब चाहे रीजन जो भी रहा हो, बिना एविडेंस पे मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे नज़र में ऐसे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जो इस पर नहीं आ पाए हैं, जो बिल्कुल एक सवाल खड़ा करता है अपने आप में। अब बात करते हैं दिनांक 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक निर्धारित प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी 3 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। मतलब 2 तारीख तक जो नहीं करा पाए, मतलब 3 दिन दिया गया है, 31, 1 और 2, ठीक है। तीनों दिन जो नहीं करा पाए वो 3 तारीख को अपना जा सकते हैं, ठीक है, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। अगर इस तिथि में भी आपका छूट जाता है तो आपकी जो अभ्यर्थिता है उसको रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति पद के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। इसका मतलब ये कह रहा है जेएसएससी कि आपका डीवी लिस्ट में नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका चयन हो चुका है, सिर्फ आपको डीवी के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि और भी डीवी के लिए जेएसएससी बुलाए, अगर उसको यहां से सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं मिले तो हो सकता है कि जेएसएससी सेकेंड लिस्ट भी जारी करे। खैर, उसका उम्मीद हम लोग बहुत कम करते हैं। हर एक बार घटना जेएसएससी हाई स्कूल टीचर की तरह नहीं होती है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित अंतराल पर वे आयोग की वेबसाइट को अवश्य देखें। ये चर्चा हो गया रिजल्ट को लेकर के और उससे जारी नोटिस को लेकर के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी का, जो बात चल रहा है कि 15 नवंबर को फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देने का। ऐसे बहुत सारे पेपर में भी दे चुका है। बहुत लोग पेपर को ही आधार मानते हैं और बोलते हैं सर पेपर में दिया है तो हम लोग कैसे नहीं माने। ध्यान रखिए, आप ये नहीं बोल सकते कि पेपर में जो लिखा हुआ है होगा ही, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा चीजों को तो आप लोग काफी समझदार हैं, सारे मास्टर्स है प्लस बीएड है, आप भी जान रहे हैं कि अगर फाइनल जेएसएससी आंसर की 3 से 4 दिन में भी जारी करती है, ठीक है ना, तो जैसा कि लैब असिस्टेंट में प्रोसेस को अपनाया गया है कि 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जो है, बल्कि ज्यादा ही लिया, हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 10 दिन भी अगर समय लेती है पीजीटी के फाइनल रिजल्ट को देने के लिए, तो अक्टूबर का मंथ पूरा खत्म हो जाएगा। मिनिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि अक्टूबर का मंथ पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या है, रिजल्ट जारी किया जाएगा अक्टूबर के मंथ के लास्ट में, तो फिर आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। आप देख रहे हैं कि आज कल 21 तारीख को रिजल्ट निकला है, तो आपको दिया गया 10 दिन का समय, ठीक है। तो उसमें भी मान सकते हैं कि 10 दिन का समय दिया ही जाएगा। मतलब मान के चलिए कि 10 नवंबर से आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं एकदम मिनिमम में, कम से कम, इससे अधिक ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 नवंबर से आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। पीजीटी के लिए डीवी में जेएसएससी को 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा, श्योर है, लगना ही लगना है इतना। मतलब आपका पूरा जो है नवंबर खत्म हो जाएगा सिर्फ डीवी में ही। इसके बाद जेएसएससी क्या करती है कि आपको समय देती है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपका कुछ छूट गया या फिर कुछ मिसिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको जैसी टाइम देती है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, जनरली 7 से 10 दिन का जैसे टाइम देती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स छूट गया, आप इसको ले आके जमा कर दीजिए विद इन 1 वीक और 10 डेज। तो उसके लिए देखिएगा आप, तो नवंबर पूरा खत्म हो गया, दिसंबर आ गया। दिसंबर कितना तारीख आ गया, 10 तारीख। अब 10 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है, ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं जारी हुआ है फाइनल। इसके बाद जैसे सारी चीजों पे विचार करती है, सारा कुछ देखती है, इसके बाद 15 दिन का जनरली समय और लगता है, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम का। तो 10 + 15 क्या हो गया, 25 दिसंबर। इसके बाद हो गया विंटर वेकेशन, तो आपका ये साल तो खत्म हो गया, ठीक है। बहुत कम होगा तो आपको 10 जनवरी तक फाइनल रिजल्ट देने का संभावना है, ठीक है, एकदम मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ। और 10 जनवरी को अगर फाइनल रिजल्ट देता है तो उम्मीद है कि 26 जनवरी, जो कि हम लोग के लिए गणतंत्र दिवस आता है हमारे देश के लिए, तो 26 जनवरी को हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल जाए। तो 15 नवंबर को लेकर के जो भी है उम्मीद में, वो कृपया चीज़ों को समझे, पेपर में क्या लिखा हुआ उस पर ना जाकर के रियलिटी को समझे। हाँ, ये हो सकता है कि लैब असिस्टेंट का प्रोसेस पूरा हो सकता है 15 नवंबर तक, अगर सरकार चीज़ों को बहुत फास्ट करे तो। लेकिन पीजीटी बिना 26 नवंबर को मुझे कहीं दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, ठीक है। खैर, आपका वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और मुझ पर ऐसा विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।